इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। सन्यासी वृंद, न्यासीगण, उपस्थित महानुभाव, आप पर्याप्त समय से बैठे हैं। समय जितना था उससे आगे निकल रहा है। बहुत थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। आदरणीय आचार्य सूर्य जी ने, आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के महामंत्री भाई विश्रुत आर्य जी ने और यशस्वी पिता के यशस्वी पुत्र भाई पथिक जी ने, दिनेश जी ने एक समस्त संपूर्ण जीवन दर्शन अपने वक्तव्य के माध्यम से और गीतों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि हमारे जीवन के स्वर आध्यात्मिक हो जाए, हमारे जीवन का आधार आध्यात्मिक हो जाए, तो हमारे समक्ष जितनी उलझने हैं बड़ी सहजता और आसानी से उन उलझनों से मुक्त हुआ जा सकता है। जीवन का हमारा अभ्यास कुछ ऐसा है, ज्यों-ज्यों हम बड़े होते हैं, भाषांतर में जिसे हम समझदार होना कहते हैं, या पढ़ाई लिखाई में बड़े होते चले जाते हैं, हम एक कृत्रिम जीवन की तरफ, बनावटी जीवन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे लिए समझदारी की व्याख्या, बुद्धिमान होने की व्याख्या, विकसित होने की व्याख्या कृत्रिम जीवन जीने जैसी हो गई है। और मूल में भूल यह है कि हम चीजों को डिफाइन करने में, परिभाषित करने में नाकामयाब रहे हैं। यदि हमने आध्यात्मिकता को परिभाषित कर लिया होता तो हमारे जीवन का प्राप्तव्य, हमारे जीवन का आधार बिल्कुल अलग होता। ऋषि दयानंद ने चीजों को परिभाषित किया। हमारा सारा तंत्र, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे पांव, मेरे सारे शारीरिक अवयव नियंत्रित है मेरे मन से। और मेरा मन विचारों का पुंज है, विचारों का संकलन है, एक कलेक्शन है, जिसमें कुछ बेहतर विचार है, जिसमें कुछ निकम्मे विचार हैं, जिसमें कुछ जिदें विद्यमान है, जिसमें कुछ आग्रह भी मौजूद हैं, जिसमें चंद एक बेवकूफियां हैं, चंद एक किस्म के अनुराग हैं। तमाम प्रकार के परसेप्शन, तमाम प्रकार की अवधारणाएं, उनका पुंज मेरा मन है। और यदि मैं उस मन को संबोधित कर लूं, उस मन से संवाद स्थापित कर लूं, उस मन को समझने की कोशिश कर लूं, उस ही वक्त जब ये कोशिश शुरू होती है, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चरित्र का हो जाता है। आध्यात्मिकता कोई रिचुअल नहीं है।
दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस देश ने तमाम चीजों को कर्मकांड में तब्दील कर दिया और वो सिंबल में कन्वर्ट हो गए, प्रतीकों में परिवर्तित हो गए। जब कोई बेहतर विचार, जब कोई बहुत आला दर्जे की एडवाइस, उच्च कोटि का परामर्श जिस घड़ी कर्मकांड में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उस वक्त वह अपनी मारकता, उस वक्त वह अपनी ऊर्जा खो चुका होता है। उसको करने वाला व्यक्ति उस कर्मकांड को निभाने में अपनी इति कर्तव्यता समझ लेता है। आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो दया के गीत गाते मिलेंगे और मांसाहारी होंगे। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सदाचार की बातें करेंगे, लेकिन पार्टियों में डिस्को को पूरी तरह से दारू की बोतलों को एंजॉय करते मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए सदाचार सिर्फ एक कर्मकांड भर है। और ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी के घर में कोई मौत हो जाए, हमारे मन में संवेदना रत्ती भर हो न हो, उसके दुख से हमारा कोई वास्ता हो न हो, लेकिन एक लोकाचार है, सफेद कपड़े डालिए और मिलाइए और कहिए बड़ा दुख हुआ। एक कर्मकांड सा बन गया। हमारी संवेदनाएं कर्मकांड, हमारे संबंध कर्मकांड, हमारा परमात्मा से जुड़ाव कर्मकांड और आध्यात्म भी कर्मकांड। कर्मकांड बुरी चीज नहीं है तब तक जब तक अपने अंदर से पैदा होने वाले संदेश को लोगों तक पहुंचाने में वो जिंदा है, जागरूक है। लेकिन जब किसी कर्मकांड का संदेश हम स्वीकार करना बंद कर देते हैं तो वह कर्मकांड भी एक हरकत से, एक्सरसाइज से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए भारत की योग परंपरा ने, अध्यात्म परंपरा ने, ऋषि दयानंद पर्यंत तमाम ऋषियों की परंपरा ने बार बार इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि मन के साथ संवाद कायम करिए। कुछ भी करना है पहले उसे परिभाषित कर लीजिए। बहुत सारे लोगों की प्रवृत्ति है, करके सोचते हैं, पहले कर लेते हैं फिर सोचते हैं कि क्या हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, पहले सोच लो और फिर कर ले। लेकिन सोचने के कुछ आधार हैं, सोचने का एक तरीका है, मन से संवाद करने का एक तरीका है, और जिस व्यक्ति ने वो तरीका ईजाद कर लिया, उस तरीके का अभ्यास कर लिया, वो अनुकूल भी बोलेगा, प्रतिकूल भी बोलेगा, लेकिन उसका मन मैला नहीं होगा। मैं आपको जरूर कहूंगा, योगेश्वर कृष्ण को याद कीजिए। उस दौर में उनके विरोधी कम नहीं थे, वो परम योगी थे, वो परम तपस्वी थे, वो परम संयमी थे, वो परम ज्ञानी थे, वो परम तार्किक थे, वो परम नीतिज्ञ थे और दायित्व बोध से भरे हुए थे। अपने समाज के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति उनका दायित्व क्या है, इसको उन्होंने परिभाषित किया था। उनका विरोध कम नहीं था, उनके शत्रु कम नहीं थे, जीवन के अंतिम दौर तक उनका प्रतिवाद होता रहा, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने चीजों को परिभाषित कर लिया था। इसलिए जब हम मन को परिभाषित करके, दायित्व को परिभाषित करके उस कार्य में लगते हैं तो हम गलत नहीं होते। चीजें बुरी नहीं है,
विषय बुरे नहीं है। यदि बुरे होते तो भगवान ने न बनाए होते, भोग के लिए हैं। इन विषयों के साथ जुड़ने का मेरा जो तरीका है वो तरीका दोषपूर्ण है। यदि उस तरीके को हम परफेक्ट बना लें, रोटी के बिना गुजारा नहीं है, जीवन नहीं चलेगा। सांसें नहीं होंगी तो साधना नहीं होगी, साधना सांसों के रहते होगी। सांसों के लिए रोटी जरूरी है, सांसों के लिए भोग जरूरी है, लेकिन वो भोग हमें जनक जैसा बना है, होते हुए भी न होने का भाव। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं और हमारा माथा हमें प्रणाम ना करे, हमें नमस्ते ना करे और हमें क्रोध ना हो? ये मन हो सकता है? ये कभी हो सकता कि हम बड़े साधनों से, बड़े वैभव से युक्त हो जाएं और हमें उस चीज के होने का कोई अहंकार मन में ना हो? अक्सर ये होता है कि चीजें आने के बाद हमारे दिमाग को खराब करने लगती हैं। सबसे बड़ा खतरा, मैं कई बार याद करता हूं और कई जगह मैंने इस बात को शायद कहा भी हो। मेरे एक साथी हैं और वो जब किसी के घर जाते हैं ना तो उनसे ये नहीं पूछते। हम लोग जब किसी के यहां जाते हैं तो पूछते हैं भाई साहब शरीर ठीक है, बच्चे ठीक है, काम धाम ठीक है, कारोबार ठीक है। वो ये पूछते ही नहीं। वो जाकर के पूछते हैं भाई साहब दिमाग ठीक है। जिससे पूछते हैं अगला नाराज हो जाता है। और मैंने उनको कई बार ये बात समझाने की कोशिश की कि ये लोकाचार के विरुद्ध है। उनका कहना यह है पर सत्य यही है, कारोबार तब ठीक होगा, संबंध तब ठीक होंगे, व्यवस्था तब ठीक होगी, शरीर तब ठीक होगा, शांति तब होगी, सुख तब होगा, तादात्म्य तब होगा, सद्भाव तब होगा जब आदमी का दिमाग ठीक होगा। हमारा दिमाग खराब होता है, चीजें हम, धन दिमाग खराब कर रहा है, पद दिमाग खराब कर रहा है, सत्ता दिमाग खराब कर रही है, सौंदर्य दिमाग खराब कर रहा है, वस्त्र दिमाग खराब कर रहे हैं, सम्मान दिमाग खराब कर रहा है। और जब सारी चीजें हमारे दिमाग को खराब करने लग जाएं तो आखिर बताइए रास्ता बनेगा कहां से? इसलिए जरूरी क्या है कि हम अपने दिमाग से संवाद करें, अपने दिमाग से एक तालमेल स्थापित करें। अपना झाड़ा तो कभी ले लें। सारी दुनिया की तलाशी और दुनिया की तलाशी लेने के लिए पता नहीं कौन कौन से इक्विपमेंट हमने तैयार कर लिए। कुत्ते सूंघते हैं, मशीनें चेक करती हैं, हर तरह से चेक कर रहे हैं। ऋषियों की परंपरा क्या थी? मन को चेक करना है। हमारे प्रातःकाल की संध्या क्या है? वो कर्मकांड नहीं है कि आंखें बंद की और 17, 18, 19 मंत्र पढ़ मारे। कोई संध्या 5 मिनट में पूरी नहीं हो सकती। पंडित चमुपति कहते थे हमारे प्रातःकाल की संध्या संकल्प है और सायकाल की संध्या उस संकल्प का मूल्यांकन है, झाड़ा लेना है। पूरे दिन कर भी पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। वो संध्या ना काफी है, वो संध्या बहुत छोटी है, वो संध्या बहुत कम है जो मंत्र पाठ पर समाप्त हो जाती है। आप आधा मंत्र बोलिए, आप एक मंत्र खंड बोलिए, आप खाली ओम वाक वाक बोलिए और शाम तक चेक कर लीजिए स्वाद के लिए किसी को धोखा तो नहीं दे दिया, जुबान से किसी को कड़वा तो नहीं बोल दिया, मीठा बोलने के चक्कर में असत्य तो नहीं बोल दिया। और ये दायित्व बोलने वाले का है क्योंकि जुबान उसकी है। यदि ये हमारे लिए जरूरी न होती और परमात्मा ये समझता कि ये इसको उपयोग करने के लायक नहीं है तो सुअर बना देता, गधा बना देता, कुत्ता बना देता, बिल्ला बना देता, कुछ भी बना देता। हमें मनुष्य बनाया है, दायित्व के साथ बनाया और अपनी इंद्रियों का उत्तरदायित्व हमारा है। भगवान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और
तमाम दुख इन इंद्रियों से पैदा हो रहे हैं। मन अपने आप में इंद्रिय है, उसके सोचने के तरीके से चीजें पैदा हो रही हैं। यदि हम ये कर सकें, हमारी पूरा प्रोसेस, हमारा पूरा अध्यात्म, वो कर्मकांड नहीं था, वो अपना झाड़ा लेना था। ऋषि दयानंद ने जब ये लिखा होगा, प्रत्येक गृहस्थ 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा सायं योगाभ्यास अवश्य करे, तो उसके मूल में कहीं ये भाव रहा जरूर होगा कि वो खुद को चेक कर ले। उसे घर चलाना है, उसने तालमेल बनाना है, उसने बच्चों के बीच में तालमेल बनाना है, उसने पत्नी के साथ सद्भाव रखना है, रिश्तेदारों के साथ सद्भाव रखना है, साधु सन्यासियों का अभिनंदन करना है, आतिथ्य करना है, ब्रह्मचारियों का पोषण करना है, सामाजिक संस्थाओं का पोषण करना है। 1000 दायित्व उसके सर पर हैं। वो अहंकारी नहीं होना चाहिए, वो जुनूनी झुंझलाहट से भरा नहीं होना चाहिए, वो संकल्पी होना चाहिए। तो उसके लिए तरीका बिल्कुल ये रहा होगा कि हम खुद को चेक करें, जरूरत है तो जरूर बोलें, गैर जरूरी है तो बिल्कुल ना बोलें, किसी को लेकर के मन में अनावश्यक संदेह और दुराग्रह न पाले। लेकिन जब हम मन के पीछे पीछे हो लेते हैं, अपने को चेक करना भूल जाते हैं, अपने को नियंत्रित करना भूल जाते हैं, तो एक परेशानी पैदा हो जाती है। और वो परेशानी अपना तो नुकसान करती ही करती है, अपनी सारी व्यवस्थाओं का, अपने से जुड़े लोगों का नुकसान कर देती है। और इसलिए ये मानिए, जब दुनिया की किसी चीज के संपर्क में आए तो मानिए ये मेरी मौज के लिए नहीं है, मैं इसका ट्रस्टी हूं, मैं इसका न्यासी हूं, ये मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, ये मेरे शौक पूरे नहीं कर सकती। पितामह भीष्म का अनुभव है, एक व्यक्ति को अनंत काल का जीवन दे दिया जाए और दुनिया के तमाम भोग, तमाम सामग्री भोग्य बना करके उसके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाए, ये सारी दुनिया के तमाम भोग्य सामग्री एक आदमी की भोग इच्छा को पूरा, ये छोटा अनुभव नहीं है। और इसलिए जो आदमी पद से, धन से, प्रतिष्ठा से, सौंदर्य से, खुशबू से, वस्त्रों से संतुष्ट होना चाहते हैं, उनको वो संतुष्ट कभी भी नहीं होंगे। न वित्तेन तर्पणीयो, कभी भी नहीं होंगे। आप ट्राई कर लीजिए, जीवन के दूसरे छोर पर, जीवन के अंतिम दिन जब श्वासें टूट रही होंगी, यही अनुभव पैदा होगा जो अनुभव ऋषियों को बहुत पहले पैदा हुआ है। वो करोड़ों वर्षों का अनुभव है, करोड़ों वर्षों की साधना से पैदा हुआ है। क्या उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? समझदारी तो 10 साल का बच्चा यदि 80 साल के आदमी के अनुभव को अपना अनुभव बना ले तो उसकी उम्र कितनी हो जाती है? उम्र शरीर की है कि उम्र अनुभव की होनी चाहिए? 80 साल जिसे हम कहते हैं, आचार्य सूर्या जी के अनुभव को मेरे सामने बैठी कोई बेटी अपना अनुभव बना ले तो वो आचार्य सूर्या हो गई कि नहीं हो गई? उम्र तो अनुभव की है। और यदि वो बेहतरीन अनुभव हम अपना अनुभव बना लेते हैं तो हमारे ऋषि सदृश होने में कोई कमी नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, मन से संवाद की एक सतत प्रक्रिया है। ऋषि दयानंद इसकी पैरवी करते हैं, भारत की तमाम ऋषि परंपरा इसकी पैरवी करती है। भद्र पुरुषों, यज्ञ को कर्मकांड मत बनाना, संध्या को कर्मकांड मत बनाना, सादगी को मत भूलना। लेकिन विनम्रता की आड़ में मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपनी ओजस्विता और तेजस्विता को सरेंडर कर दीजिए। हम योगेश्वर कृष्ण को याद करें, आरोप हो सकते हैं, उन्हें सहन करने का मन बनाइए, लेकिन मन मैला मत होने दीजिए।
मन में कुंठाएं मत पालिए, मन में जिदे मत पालिए, मन में आग्रह मत पालिए, मन में लिप्सा मत पालिए। बड़ा होने पर भी, मैं याद करता हूं, मैं गुरुकुल में पढ़ता था, आचार्य सुरेंद्र जी यहां बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, आचार्य बिरजानंद जी हैं, आप में से बहुत सारे विद्वान, आचार्य पूज्य विजयपाल जी आचार्य जी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हैं आप में से। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में एक सन्यासी होते थे, स्वामी नारायण मुनीश चतुर्वेदा। आचार्य जी आपने जरूर दर्शन किया, बहुत विद्वान थे, आप तो उनके शिष्य भी रहे हैं। आचार्य विष्णुमित्र जी बैठे, हमारी दीक्षा मुनि जी। अच्छा, बहुत थोड़ा सा वजन था शरीर का, बहुत थोड़ा सा। जीवन के अंतिम दिनों में मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, और उनकी सेवा का, उनके जीवन में जब वो अंतिम श्वासों पर थे, 1.25 महीना मैं उनकी सेवा में नियत था। और कुछ एक उनके अनुभव, कुछ एक उनके वाक्य, तब शायद बाल बुद्धि ने उनको स्वीकार किया हो, न किया हो, लेकिन उनका एक अभ्यास था कि ब्रह्मचारी अपनी कॉपी ले आओ, अपना पेन ले आओ। वो कॉपी आज भी मेरे पास सुरक्षित है। लिखो, मैं बोलता हूं लिखो, मैं बोलता हूं लिखो। कुछ एक कोट उन्होंने लिखवाए, मुझे तब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज जब उस डायरी के कभी कभी पन्ने पलटता हूं यदा कदा, तो समझ में आता है कि बात कितनी ऊंची रही होगी, अनुभव कितना बड़ा रहा होगा। और क्या मजेदार बात लिखी है, भगवान जब कभी तुम्हें बड़ा बनाए, धन का आना आपका सौभाग्य है, प्रतिष्ठा का आना सौभाग्य है, पद का आना सौभाग्य है, सम्मान का आना सौभाग्य है, धन धान्य की वृद्धि सौभाग्य है, ये तमाम सौभाग्य हैं, ये बड़े होने जैसा है। परमात्मा जब कभी तुम्हें बड़ा बनाए और वो दरवाजा खोले, तो छोटा होने की जिद छोड़ देना। हम बड़ा होते समय बड़ा हो करके छोटे जैसी जिद्दें करते हैं, बदला लूंगा, इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा, इसको जवाब परोसूंगा। पड़ोसन के जो 5 पूरे लिए थे, देने कभी नहीं भूलते, आज तक याद है, उन्हें छोड़ दीजिए। ये छोटा होना है, जिद छोटा करती है, अहंकार छोटा करता है, लिप्सा छोटा करती है, प्रतिहिंसा छोटा करती है। जब कभी परमात्मा बड़ा बनाए तो छोटा होने की जिद छोड़ देनी चाहिए। और जब हम छोटा होने की जिद छोड़ देते हैं तो सचमुच हमारा मन बड़ा होता है। हम बड़े तब होते हैं जब हमारा मन बड़ा होता है, हमारा संकल्प बड़ा होता है, हमारा संयम बड़ा होता है, हमारा सदाचार बड़ा होता है, हमारी विनम्रता बड़ी होती है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, ये सारी चीजें घिसती जा रही हैं और हम उम्र से बढ़ते जा रहे हैं और दौलत से बढ़ते जा रहे हैं। वो बढ़ना नहीं, अपितु वो छोटा होना है। और बस अंतिम बात ध्यान रखिए, ऐसा पेड़ जो ऊपर 200 फीट बढ़ गया है और जमीन में 20 फीट भी नहीं गया है, बहुत सामान्य सा 10 किलोमीटर की हवा का झोंका आएगा और उस पेड़ को जमींदोज कर देगा। और वो पेड़ जो जितना ऊपर बढ़ा है उससे ज्यादा जमीन में बढ़ा है। ताउते तूफान आया, मैंने गुजरात में देखा, 1 लाख से ज्यादा पेड़ टूटे, 1 लाख से ज्यादा पेड़ टूटे, लेकिन वो पेड़ खड़े रह गए जो ऊपर बढ़ने के साथ साथ नीचे भी बढ़े। अध्यात्म से हम नीचे बढ़ते हैं, विनम्रता से हम नीचे बढ़ते हैं। जमीन में उतरने का अभ्यास करिए। यदि वो चीजें हमारे अंदर रहेंगी तो ये धर्म, यज्ञ, संध्या, ऋषि दयानंद का उपदेश, ये हमारे लिए महावाक बन जाएगा। महावाक है, इसे अपने जीवन का सौभाग्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।